ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है कि मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है अप्रैल के आरंभ काल में। देखिए, अप्रैल का आरंभ काल बड़ा विशेष है। नव वर्ष आरंभ हो रहा है, नव संवत इसमें आरंभ होगा और साथ साथ नवरात्र का पदार्पण भी होगा। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध ग्रह आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बड़े महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं और आपके पराक्रम के स्वामी हैं और साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। और ये विशेष तौर पर राशि परिवर्तन का योग बनाएंगे, अस्त भी हो जाएंगे। और इनके अस्त और विशेष तौर पर वक्री होने के कारण से आपके जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। ग्रह तो नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जा ही रहे हैं और इस वक्त तो विशेष तौर पर परिवर्तन का समय ही चल रहा है। ग्रहों की युति चल रही है, मंगल शनि का टकराव चल रहा है और साथ साथ आप समझें तो सूर्य और राहु की युति भी लगातार एक साथ चलती दिखाई दे रही है। मंगल आपकी राशि के स्वामी शनि से पीड़ित चल रहे हैं इस वक्त और ये आपके पराक्रम में कई प्रकार से कमी लाने के योग बना सकते हैं। क्या प्रभाव होगा इन अप्रैल के पहले भाग में, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। 1 अप्रैल की यदि हम बात करें तो सप्तमी तिथि उस दिन विराजमान है, सोमवार का अवसर है। धनु आपके भाग्य में चंद्रमा का योग बृहस्पति के साथ दृष्ट होकर बन रहा है और ये आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है। भाग्य से बहुत अच्छे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आपकी सज्जनता जो है विशेष तौर पर आपकी ग्रह योग दिखाते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते दिखाई देंगे। आपके सामने कुछ गलत होता दिखाई देगा, आपको लगेगा इससे विशेष तौर पर नुकसान हो सकता है, लेकिन आप अपनी सज्जनता के कारण से कुछ बोलेंगे नहीं। और ऐसे में ध्यान रखिएगा ये सज्जनता आप पर भारी पड़ सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करें, सज्जन व्यक्ति धर्मयुक्त व्यक्ति का एक कार्य और होता है कि अधर्म को बर्दाश्त ना करें, उसका विरोध पूरी तरह से करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो इंट्यूशन मन में आते हैं उनको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती की आराधना करें, शीतला माता का पूजन विशेष तौर पर करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। इस दिन बसौड़े का अवसर भी है, तो सप्तमी और अष्टमी 2 दिन विशेष तौर पर बसौड़े का दिन होता है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शीतला माता का पूजन भी करना विशेष तौर पर बहुत सुंदर शास्त्र के अनुसार से बताया जाता है। 2 अप्रैल का दिन भी आपकी राशि के अनुसार समझ लीजिए, अष्टमी तिथि है। बसौड़े का पूजन कई क्षेत्रों में आज भी किया जाएगा। शीतला माता का पूजन करने का दिन चलता है। ग्रहों की युति आपके लिए बड़ी अनुकूल बनी हुई है। बृहस्पति के साथ जिस प्रकार का संबंध आपकी राशि के साथ बन रहा है ये बड़ा सुंदर दिखाई देता है। ऐसे में ग्रहों का योग आपके लिए नए संपर्क, नए रास्ते खोलने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्लैश में मत पड़ेगा। चैत्र के महीने में विशेष तौर पर ग्रहों का योग दिखाता है कि इस बार 5 मंगल का योग पड़ रहा है और ये 5 मंगल का योग, मंगलवार का योग जो होता है वो अशांति का, रक्तपात का योग बनाता है। ऐसे में इस महीने में आप देखिएगा विश्वव्यापी तौर पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिखाई देंगे आपको। ऐसे में आपके मन को आपको शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करें, हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत, क्योंकि इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से मंगल शनि का जो टकराव है वो आपके 11वें भाव में, लाभ वाले भाव में टकराव की स्थिति दिखाई देती है। तो लाभ होते होते कहीं ना कहीं क्लैश में फंस जाएगा, ऐसी स्थिति ना आए। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, हनुमान जी का स्तवन करें। बुध भी इस दिन वक्री होते दिखाई दे रहे हैं। जो मेष राशि में चल रहे हैं वो शाम को सुबह 6:15 पर वक्री हो जाएंगे। वक्र स्थिति यानी उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे। ऐसे में बुध का वापस विशेष तौर पर जाना 12वें भाव में आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में बुध का उपचार करें, गौ पूजन भी करना चाहिए आपको, वो बहुत अच्छा रहेगा। गाय को पालक खिलाएं, क्योंकि बुध अगले दिन बकरी भी अस्त भी होते दिखाई देंगे। ऐसे में बुध का अस्त होना आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। 3 तारीख यदि हम बात करें तो 3 अप्रैल को 9वीं तिथि है, बुधवार का अवसर है और चंद्रमा का परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा 10वें भाव में आपकी राशि के अनुसार से प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश करना आपके लिए उपयुक्त है, चिंता ना करें। ग्रहों का योग आपके लिए शेष दिखाई देता है, लेकिन बुध अस्त हो जाएंगे, ये आपके लिए समस्या का योग दिखाई देता है। बुध विशेष तौर पर योग्यता के स्वामी माने जाते हैं और बुध अस्त होने के कारण से आपकी चीज़ों में मैनेज करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। ऐसे में जो आपको हमने उपाय बताया था पहले दिन, उसको पुनः करने का प्रयास करें। जब तक बुध अस्त रहे, बुध स्थिति खराब हो, तब तक गौ पूजन और गाय को पालक खिलाने वाला बहुत सुंदर उपाय है, सीधा साधा उपाय है। इसको करने का यथोचित भाव से प्रयास करें, सुंदर रहेगा। बुधवार का अवसर भी है, तो ऐसे में इस उपाय को विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। 4 अप्रैल का दिन, 10वीं तिथि, गुरुवार का अवसर और ग्रहों का योग आपके अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बस क्लैश से बचना है आपको, क्योंकि मंगल शनि सूर्य राहु महत्वाकांक्षा बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन साथ साथ समस्या ये दिखाई देती है कि क्लैश में उस महत्वाकांक्षा पर कलंक लगने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसा महत्वाकांक्षा सोच बहुत ऊंची है,
योग, लेकिन क्लैश ना फंसने दें किसी प्रकार भी, शांत भाव से, चुप 100 को हो रहा है, इस बात का प्रतिपादन करते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करें। भद्रा है इस दिन, नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए, क्योंकि भद्रा सूर्योदय से लेकर करीब करीब दोपहर को 4 बज के करीब 14 मिनट तक रहेगी। पीली चीज़ों का दान, भगवान विष्णु का पूजन, शालिग्राम जी का पूजन, ये सब करें, कल्याण होगा। 5 अप्रैल की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर, कुंभ राशि में विशेष तौर पर इस दिन चंद्रमा का पदार्पण होना जा रहा है। 11वें भाव में सुबह 7:09 पर चंद्रमा बदल कर आ जाएंगे 11वें भाव में, शनि के साथ, मंगल के साथ 11वें भाव में योग बनाएंगे। ग्रह स्थिति तो अच्छी बनी हुई है। इस दिन एकादशी का भी बहुत सुंदर अवसर है। एकादशी भी आपकी मनोकामना सिद्धि करने का योग बना सकती है। भगवान विष्णु का स्तवन करें। देखिए शुक्रवार को एकादशी का सुंदर योग पड़ रहा है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का बड़ा सुंदर अवसर है। एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों का एक साथ पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, यज्ञ करें। देखिए उससे मनोकामना सिद्धि का योग सुंदर तरीके से बनेगा। व्रत करना तो शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया है। इसको यथाउचित भाव से अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि ग्रह के दृष्टिकोण से बात करें तो उस दिन हम 6 अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो 6 अप्रैल द्वादशी की तिथि है, शनिवार का अवसर है और प्रदोष व्रत इस दिन सुंदर योग से पड़ रहा है। शनि प्रदोष, और आपकी राशि के अनुसार से शनि चल तो अच्छी जगह रहे, लेकिन मंगल के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। और ये क्लैश, द्वंद्व जो है विश्व के लिए, जैसा हमने कहा ना कि इस बार 5 मंगल का योग भी है चैत्र के अंदर। पूरे महीने में आप समझ लीजिएगा, पूरा अप्रैल का महीना शनि मंगल की युति का चल रहा है, चैत्र का महीना भी चल रहा है, साथ साथ नया संवत भी आरंभ होना चाहता है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं विश्व में अशांति का वातावरण बनाते हैं, रक्तपात का वातावरण बनाते हैं, अग्निकांडों का वातावरण बनाते हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिए। और सबसे बढ़िया उपाय बन रहा है, आज प्रदोष का दिन है, थोड़ा तिल लेकर पानी में डालकर या दूध में डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का स्तवन करें, उनका अभिषेक करें। शनि भी अनुकूल होंगे और साथ साथ भगवान की कृपा से कष्ट भी दूर होने के योग बन जाएंगे। प्रदोष व्रत है, शाम के समय अवश्य इसको पूजन करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। 7 अप्रैल का दिन विशेष तौर पर त्रयोदशी तिथि, उदया तिथि है, रविवार का अवसर है और मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग लेके आई है त्रयोदशी। ग्रह का योग परिवर्तन की तरफ चला गया है। चंद्रमा आपके परिवर्तित करते करते 12वें भाव में सूर्य के साथ विराजमान हो गए हैं और ये परिवर्तन जो है विशेष तौर पर आपके खर्चों को बढ़ाने वाला है। महत्वाकांक्षा के लिए, बहुत ज़्यादा छलांग लगाने के लिए, औकात से बाहर जाके कार्य करने से फंसने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भद्रा का योग भी है जो सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम को 5 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करें क्योंकि मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग है, चतुर्दशी क्षय है। नए कार्यों को आरंभ ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 2-3 दिन बाद नया वर्ष आरंभ होगा, उसमें सुंदर योग बनेंगे, उसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। नए कार्यों को अभी थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। 8 अप्रैल का दिन इस संवत का आखिरी दिन है और बड़ा सुंदर योग लेके आया है। सोमवती अमावस्या का योग लेके आया है। ये विशेष तौर पर चैत्र की अमावस्या, अगले दिन से नव संवत आरंभ होगा। भारतीय संस्कृति के अनुसार से नव संवत बड़ा उन्नति का योग बनाता है और इस बार तो मंगल महाराज बड़े सुंदर तरीके से राजा का योग बना रहे हैं, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी का योग बनता दिखाई देगा। लेकिन सोमवती अमावस्या का योग जो है, जो अननेसेसरी के, देखिए खर्चा होने का योग आपकी राशि के अनुसार से दिखाई दे ही रहा है। अननेसेसरी खर्चे पड़ सकते हैं। तो सुबह सुबह कोई पुण्य कार्य में किसी विशेष तौर पर योग्य व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य कुछ दान पुण्य करके प्रयास करें। खर्चा होना ही है आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे पुण्य कार्य में खर्च हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और शास्त्र के दृष्टिकोण समझें, इस कलिकाल में यानी कलयुग के अंतर्गत ना तो लोगों से तप हो सकता है, ना ही लोग वन में गमन कर सकते हैं। असत्य का भाषण तो हमेशा होता ही रहता है, तो सत्य का व्रत भी पालन नहीं हो सकता। तो यदि एक बड़ा सुंदर कार्य कहा गया है दान, जब तक कलयुग में दान का योग आप बनाते रहेंगे तो आप समझें आपके पुण्यों का उदय होता रहेगा। तो आप यथाउचित भाव से अपनी सामर्थ्य के अनुसार से यदि कुछ भी सोमवती अमावस्या की तिथि में दान करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए ग्रह योग आपके हैं जिस प्रकार के हमने आपको बताने का प्रयास किया। और चंद्रमा 12वें भाव में बैठकर थोड़ा सा भारी है, सूर्य के साथ राहु के साथ जो योग बन रहा है ये थोड़ा दिक्कत वाले योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब उपायों को करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 8 और 9 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग बनता दिखाई दे रहा है। जो लोग जन्म लेंगे उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। और यदि आपने अपनी मूल शांति नहीं कराई और आप भी अश्विनी और रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो अवश्य स्थिति से आरंभ करके 27 दिन तक अवश्य उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिए। उससे जीवन में बहुत सारे कष्टों को, अप्रत्यक्ष कष्टों को निवृत्त करने का योग बन जाता है। 9 अप्रैल का दिन नव वर्ष का दिन है।
नव संवत का आरंभ करने का दिन है और ऐसे में बड़े सुंदर तरीके से नव संवत जो आरंभ हो रहा है तो बड़ा सुंदर आपके लिए कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में नवरात्र का शुभारंभ भी होगा कलश स्थापना के साथ। सुबह करीब करीब 7:30 के बाद कलश स्थापना करने का प्रयास करें। मेष में चंद्रमा प्रवेश कर लेंगे और आपके अंदर नव शक्ति का संचार करेंगे। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग लग्न में आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है, उन्नति का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भगवान का स्तवन लगातार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती दुर्गा इस बार घोड़े पर स्थापित होकर आ रही हैं, घोड़े पे आरूढ़ होकर आ रही हैं और ये आपके जीवन में तरक्की की सूचना लेके आ रही हैं। और हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि जो नव संवत में मेष राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। हमारे हिसाब से तो बहुत सुंदर है। धन की लक्ष्मी कृपा करने के लिए बड़ा सुंदर योग बनाएंगे आपके लिए इस नव संवत में, सुन लीजिएगा। और ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर 9 और 10 तारीख को बड़े अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से नवरात्र का योग भी बन रहा है। नवरात्र के अवसर पर सुंदर तरीके से महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ रखा गया है, माँ भगवती दुर्गा का। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ में बैठ सकते हैं। उसके लिए स्थान आरक्षित करने के लिए सुंदर तरीके से व्यवस्था को जान लीजिए। फ़ोन नंबर्स आश्रम में दिए गए हैं, अभी हम बताएंगे भी इसके बारे में। 10 अप्रैल के दिन द्वितीया तिथि है, बुधवार का अवसर है और मीन राशि में बुध विशेष जो है प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। और ये मीन में बुध का प्रवेश आपकी राशि के अनुसार से अननेसेसरी के खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा। अननेसेसरी के चीज़ आप पर थोड़ी थोपी जा सकती हैं और हो सकता है कि आपके ग्रह योग ऐसा बन सकते हैं कि आप अपने लाभ से वंचित हो जाएं। तो पहले से तैयारी कीजिए, ये स्थितियां आपके हाथ से ना निकलें। बुद्ध का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बुधवार के दिन गणेश का स्तवन करें, साथ साथ हो सके तो गौ पूजन करें। कुछ खास जन्मपत्री अपनी विशेष तौर पर दिखाकर एनालाइज करके बहुत सारी चीज़ों को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सब ग्रहों का परिवर्तन जो होता है क्या कुछ आपकी राशि के अनुसार से बताएगा तो वो जो गोचर के दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तरीके से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। तो उन सब चीज़ों को एनालाइज कर फिर आप अच्छे से समझें तो आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बन सकता है। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं ये साक्षात चमत्कारी है। सोचें कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा और तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती हैं। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।